हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैपिक। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होगे और अपने अब अगले सेम की तैयारी चालू कर दी होगी। तो आपके अगले सेम की तैयारी को देखते हुए वी आर बैक विथ 6th सेमेस्टर। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट 1। तो इन 1 शॉटों में हम आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हर एक टॉपिक अच्छे से कवर कराया जाएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चों का पर्सपेक्टिव होता है कि वो ना इम्पोर्टेंट चीज़ करके पूरा सिलेबस करें अच्छे से। तो उन बच्चों का भी पूरा ध्यान रखते हुए हमने यूनिट वाइज 1 शॉट लॉन्च किए हैं, जिसमें हम पूरा सिलेबस हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कराएंगे ताकि आपके सिलेबस का हर एक टॉपिक कवर हो जाए। क्योंकि इन केस जैसे हम 1 शॉट करते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ ना आए, तो आप ये 1 शॉट करके आप सारा सिलेबस अच्छे से कवर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इसमें आपको पहले ये टॉपिक्स पढ़ने हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों हुई, किस लिए हुई, वो सब पढ़ना है। उसका इंजीनियरिंग प्रोसेस, डिफरेंस और सिमिलरिटी पढ़नी है हमें कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में। फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फिर सारे मॉडल्स ये अच्छे से देख लेने, वाटरफॉल क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है, इवोल्यूशनरी क्या होता है, और इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल्स क्या होता है। तो इस वीडियो के एंड तक आई एम डैम श्योर कि आप अगर पूरी वीडियो देख लेते हो आप, तो आपकी पूरी यूनिट अच्छे से कवर हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं मैं अपने पहले टॉपिक से। तो आपका पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसी के हिसाब से हम सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे और एंड में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 शब्द से बनी हुई है, इंजीनियरिंग जो कि आप कर रहे हो प्लस सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर के फील्ड में इंजीनियरिंग करना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। लाइक देखो, सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है? सिविल थिंग्स जो होती हैं जैसे हाउस, ईंट, सीमेंट, है ना, उस सब की इंजीनियरिंग। जैसे सिविल इंजीनियर क्या करता है? हाउस बनाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है? सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन के टर्म्स में देखें तो क्या होगा ये? एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको हम अगर अप्लाई करें किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए तो उसको ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। लाइक हाउस है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? फाउंडेशन, वॉल्स, रूफ। ठीक है, तो ये एक सिविल इंजीनियरिंग में आ गया। वेल, अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपको क्या क्या चाहिए होता है? रिक्वायरमेंट्स, कोडिंग, टेस्टिंग वगैरह चाहिए होती है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ गया। अब देखो, ये आपकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स देते हैं, ठीक है, दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिज़ायर्ड फीचर्स। लाइक जैसे ये देखो कि आप कैलकुलेटर बनाते हो तो आप प्रोग्राम देते हो पहले, तो वो होगी इंस्ट्रक्शंस। और जो प्रोवाइड करता है हमें डिज़ायर्ड फीचर, तो हमें कैलकुलेशन, जो हमारी कैलकुलेशन उसने करके दी वो है हमारा डिज़ायर्ड फीचर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स डेट एनेबल द प्रोग्राम्स टू एडिकेटली मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट डिस्क्राइब्स द ऑपरेशन एंड यूज ऑफ प्रोग्राम। मतलब इन शॉर्ट, सॉफ्टवेयर इज़ जो आप प्रोग्राम किसी कंप्यूटर को देते हो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। और अगर आता है तो आपको लिखना है कि एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली। अब एक पूछ लेते हैं कि IEEE की डेफिनेशन क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो वो भी आप देख लो। वो है कि एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड, क्वांटिफिएबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड एंड क्वांटिफाइबल अप्रोच लगाना फॉर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम टू सेम डेफिनेशन पढ़नी है और सेम डेफिनेशन लिख के आनी है, क्योंकि उसने पूछा ही वही है कि IEEE की डेफिनेशन बताओ, तो इसमें तो क्या ही समझाना। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको देख लेनी है और इसको लिख देना है। फिर है आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स।
तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में आपकी चीज़ें आती हैं जो जो हम यूज़ करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो पहली जो मेन चीज़ होती है, लाइक देखो कार है, तो कार के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इंजन, व्हील, सीट्स, है ना। तो ये कार के कंपोनेंट्स हैं। तो ऐसी सॉफ्टवेयर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम तो मेन ही है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो आप कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दोगे, तो वो आपकी मेन कंपोनेंट हो गया प्रोग्राम। डाटा होगा कि कोई क्या इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो उसे प्रोसेस करने के लिए, लाइक कैलकुलेटर ही बना रहे हो तो आप लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी वो आपका प्रोग्राम हो गया। प्लस फिर आप उसको कुछ डेटा देते हो, ठीक है, जो या तो डेटा वो इनपुट लेता है या आप खुद से उसको डेटा देते हो, तो वो आपकी डेटा हो गया। फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, लाइक हम आगे पढ़ेंगे भी, SRS डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, या लाइक आप कोई प्रोजेक्ट भी बनाने जा रहे होते तो आपको उसकी एक रिटर्न PPT वगैरह भी देनी होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन। लाइक ये नोट्स भी तो एक डॉक्यूमेंटेड टाइप ही है ना, तो उसमें लिखा रहता है कि किस बारे में हमारा प्रोजेक्ट है, क्या करता है, कैसे काम हो रहा है, इसमें क्यों बनाया गया है, तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो वो भी आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के अंदर आ जाता है। फिर आपका फोर्थ है यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस तो देखो मेन चीज़ है ही, जो चीज़ आपको दिखती है सामने से, तो उसके अंदर आपके बटन्स आ जाते हैं, मेन्यूज़ आ जाती है, पूरी स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ मेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, इधर से भी आप देख सकते हो। लाइक देखो यूज़र इंटरफेस आता है, फिर प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स आते हैं, फिर उसके अंदर नेटवर्किंग कंपोनेंट आते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग करने के लिए आपको नेटवर्क की ज़रूरत होगी। फिर आपका एक आता है डेटा लेयर, फिर उसमें सिक्योरिटी कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, डेटा स्टोरेज, डेटाबेस, ठीक है, और सिक्योरिटी कंपोनेंट। तो ये तो मतलब जो जो चीज़ें सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व होती हैं ये चारों तो लिख ही दोगे, और बाकी आप अपनी तरफ से सोच के जो भी आपके माइंड में आए वो आप उसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दोगे, लाइक नेटवर्किंग कंपोनेंट, सिक्योरिटी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी ख़त्म। फिर है आपका सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सॉफ्टवेयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देखो इनटेंजिबल होता है, मतलब कि हम इसको टच नहीं कर सकते, लाइक कार और फ़ोन। तो कार और फ़ोन हमारे क्या है, हार्डवेयर है ना। तो सॉफ्टवेयर तो एक प्रोग्राम है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो हम उसको टच थोड़ी ना कर सकते हैं। VS कोड में ये तो मत बोल देना आपकी VS कोड में प्रोग्राम लिखा है तो हमने VS कोड टच कर दिया, तो वो आपने VS कोड टच नहीं किया, प्रोग्राम टच नहीं किया, कंप्यूटर की स्क्रीन टच की है, ठीक है। तो वो हार्डवेयर है, मतलब इसका मतलब है सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इवॉल्व्स ओवर टाइम, तो मतलब कि इसके नए नए वर्जन आते जाते हैं, लाइक आपका इंस्टाग्राम होता है, नए नए वर्जन आते रहते हैं, है ना, तो वो होता है। फिर रिक्वायर्स मेंटेनेंस चाहिए होता है, कभी कभी बग आ जाते हैं, कभी कभी इंस्टाग्राम भी डाउन हो जाता है, तो बग्स की नीड्स वक्त मतलब फिक्सिंग चाहिए होती है हमें। और नो वियर एंड टीयर, मतलब कि इट कैन बिकम आउटडेटेड, मतलब वियर एंड टीयर नहीं होता, लाइक मशीन होती है ना वो वियर आउट हो जाती है, डैमेज हो जाती है फिजिकली, तो इसमें क्या ही फिजिकली डैमेज होगा, ये तो फिजिकल कंपोनेंट है ही नहीं, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन आउटडेटेड हो सकता है, तो उसके लिए आपका इम्प्रूवमेंट होता ही रहता है वर्जन बाई वर्जन। तो इसमें देखो एक डिफरेंस भी है छोटा सा, देखो सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे इंटेंजिबल होते हैं, मतलब उन्हें टच नहीं कर सकते हैं, और जो हार्डवेयर होते हैं वो हमारे टेंजिबल होते हैं, हम टच कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट है। एग्जाम्पल लाइक देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, गेम्स, ड्राइवर्स, ये सॉफ्टवेयर में आ गए, वाइल CPU, रैम, हार्ड ड्राइव ये आपके हार्डवेयर में, ठीक है। और फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क, मतलब हार्डवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है कुछ करने के लिए, और हार्डवेयर तो हमारा फिजिकल एक्शन परफॉर्म करता ही है, लाइक डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी क्या है, डज नॉट वियर आउट फिजिकली, ठीक है, और ये हार्डवेयर हमारा फिजिकली ब्रेक हो सकता है, लाइक लैपटॉप पे हमने फेंक के मार दिया तो फिजिकली वियर हो गया, लाइक सॉफ्टवेयर को आप फेंक के थोड़ी ना मार सकते हो, वो तो एक कोड है, कैसे फेंकोगे, ठीक है। अब है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों हुई, ठीक है, क्यों हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने लगा सॉफ्टवेयर, जिसने हमें हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बर्थ दिया। देखो प्रोजेक्ट्स वर लेट और नेवर कंप्लीटेड, तो कभी कभी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो लेट होने लग गए, और कभी कभी मतलब आधे बनाए और छोड़ दिए, तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाए, ठीक है। उनका कॉस्ट बहुत हाई चलने बढ़ने लगा, लो क्वालिटी आने लगी, बहुत सारे बग्स आने लगे, और मेंटेनेंस हार्ड होने लगा,
तो कुछ 4 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इन्वॉल्व करना पड़ा, लाइक फॉर सॉफ्टवेयर जिससे अच्छे से डेवलप हो सके, ठीक है, अच्छे से उसमें ग्रोथ हो सके, प्रोग्राम्स लिखे जा सके, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जा सकें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बर्थ हुआ। तो क्या क्या मतलब कि प्रोजेक्ट बहुत लेट होने लगे, ठीक है, एक पॉइंट लेट होने लगे, बनने में टाइम लगने लगा। अब बढ़ा चढ़ा के तो आपको लिखना आती है, ठीक है। नेवर कंप्लीटेड, ज़्यादा टाइम लगने लगा तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाते थे, बीच में ही छोड़ दिया करते थे। कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने लगा, लो क्वालिटी होने लगी, और लो क्वालिटी होगी तो फुल ऑफ बग्स आने लगेंगे, और मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होने लगी। तो इस सब की वजह से फिर हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाई गई, जिससे एक सिस्टमेटिक वे में, ऊपर हमने जब वही चीज़ आ रही है, देखो डेफिनेशन में जो पढ़ा था, जिससे एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड क्वांटिफिएबल अप्रोच हो सके डेवलपमेंट को, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस होता क्या है। तो इसमें देखो वही एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड वे है किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। तो मेन स्टेप क्या होते हैं, जैसे आपको किसी कुछ बनाना है तो सबसे पहले आपका स्टेप होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यहाँ से देखते हैं, देखो पहला होता है आपका प्लानिंग। तो जैसे आप कुछ बनाना चाह रहे हो, तो आप जैसे बनाना चाह रहे हो कोई मेडिकल इशू से लेके रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हो, तो पहले आप क्या करोगे, कुछ प्लान करोगे कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, क्यों बनाना है हमें, किसके लिए बनाना है, तो एक पूरा एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो पहले तो आपका वो होता है प्लानिंग, जो सबसे पहले आप सोच रहे हो। फिर होती है एनालिसिस, तो मतलब कि फिर एनालिसिस में क्या होता है, बिल्कुल क्लियर आइडिया लिया जाता है। प्लानिंग में तो आपने एकदम से सोच लिया हाँ मुझे ये करना है। फिर एनालिसिस में सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें ली जाती है कि मुझे इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। लाइक आपको मेडिकल ही प्लेटफॉर्म बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको मेडिकल की नॉलेज हो, मुझे अगर मेडिसिन वगैरह चाहिए तो मुझे वो सबकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है डिज़ाइन। तो ये होता है बेसिक लेआउट, लाइक आप फिग्मा कैनवा यूज़ करते होगे, आप सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इतना तो करते ही होगे। तो फिग्मा कैनवा यूज़ करते हो आप, प्रोजेक्ट्स तो आप सबने बनाए होंगे ना, तो ये सब तो आपके लिए ईजी होगा समझने के लिए। हैकाथन वगैरह में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो तो आप पहले क्या ही करते हो, प्लानिंग करते हो, अचानक से आपको दिमाग में आता है, फिर एनालाइज करते हो सारी चीज़ों को, फिर डिज़ाइन करते हो, बेसिक डिज़ाइन करते हो, ठीक है। फिर डिज़ाइन करने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हो, तो आप एक्चुअल कोड लिखना चालू करते हो, ठीक है। जब आप एक्चुअल कोड लिख देते हो तो फिर आपका होता है टेस्टिंग का काम, ठीक है, टेस्टिंग का और इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में आपको जैसे दिक्कत आती होगी, मेनली बच्चों को दिक्कत वही आती है कि फ्रंट एंड बन गया, बैक एंड में इंटीग्रेट, तो ये सब होता, ठीक है, टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन, एंड एट लास्ट आप उसको डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो डिप्लॉय करना, और डिप्लॉय करने के बाद ये नहीं डिप्लॉय करने के बाद भूल गए, मेंटेन भी करते रहना, इस मेन स्टेप होता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में। तो क्या क्या, रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो ये सब तो ईजी होगा आपके लिए याद करना, क्योंकि आपने इन सब पे वर्क किया होगा आई गेस, ठीक है। नहीं भी किया हो तो आप समझ सकते हो, ईजी है ये। अब ये देखो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस फ्रॉम कन्वेंशनल इंजीनियरिंग। तो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग से क्या क्या डिफरेंस है, लाइक देखो यहाँ से समझते हैं। फीचर्स में फिजिकल वर्सेस लॉजिकल। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा लॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, वाइल कन्वेंशनल इंजीनियरिंग हमारा फिजिकल प्रोसेस है। और ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है नो फिजिकल वियर, ये वही है ऊपर वाला जो हमने ऊपर अभी चीज़ें पढ़ी हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर भी हम देख लेते हैं। तो नो फिजिकल वियर, इसमें फिजिकल डैमेज हो जाता है हमारे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में। मॉडिफिकेशन कैन बी अपडेटेड एनी टाइम, कभी भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं, वाइल कन्वेंशनल में तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा ना मॉडिफाई करना, सारे पार्ट्स को निकालना, सारा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कॉस्ट में क्या होता है, मोर इन मेंटेनेंस और मोर इन प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट कन्वेंशनल में प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है और सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस में। तो ये आप देख लेना एक बार अच्छे से। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इसमें एग्जांपल दे रखा है लाइक बिल्डिंग एन ऐप, ठीक है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कहाँ तक कर लिया हमने, ये तो देख लिया हम। देखो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ चुके हैं, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ये सब जो पढ़े थे।
सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली थी, इंटेंजिबल वगैरह वाली। और सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमने पढ़ी थी, क्यों हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाए गए, लेट प्रोजेक्ट्स की वजह से। इंजीनियरिंग प्रोसेस हमने पढ़ लिया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस फ्रॉम कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस हमने पढ़ लिया। यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है, कर लिया ना यहाँ तक? वेरी गुड। तो अब हमें करना है बाकी बचा, तो यहाँ से हमारे फिर वाटरफॉल मॉडल्स वगैरह ये सब चालू हो जाएंगे। चलिए करते हैं इसको भी फटाफट से। देखो सॉफ्टवेयर के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि किसी एक सॉफ्टवेयर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक एफिशिएंट हो, परफेक्ट हो और अच्छा बने, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए? करेक्टनेस, मतलब कि बिल्कुल जो वो आउटपुट दे रहा है, जो काम कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब क्रैश ना हो जाए, बार बार क्रैश हो रहा है, मतलब लाइक आप चला रहे हो, बीच में कोई एरर आ रहा है, फिर बाद में क्रैश हो रहा है, फिर क्रैश हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एफिशिएंसी होनी चाहिए, रन्स फास्ट विदाउट वेस्टिंग मेमोरी, ज़्यादा मेमोरी यूज़ करे बिना वो तेज भी चले। ईजी टू अपडेट होना चाहिए, आराम से आप अपडेट कर सको। और सिक्योरिटी तो तुम मस्ट है, किसी सॉफ्टवेयर में अगर उसको आप डिप्लॉय करो तो सिक्योरिटी का तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं? करेक्टनेस हो, रिलायबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो, मेंटेनेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, ठीक है। यहाँ से भी आप ले सकते हो कोई से भी पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स हैं। यूजेबिलिटी, फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, ठीक है, अच्छे से सारे टेस्ट केसों पे वो वर्क करे। अवेलेबिलिटी, मतलब कभी भी किसी भी टाइम उसको एसेस कर सको, ठीक है। सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एज्योर करते हैं, ओके। अब है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो इसमें वही चीज़ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में वही चीज़ आती है कि आपका क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। तो ये वही है कि पहले आपको प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो क्या होती है SDLC? ए सिस्टमेटिक वे टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन फेसेस। तो अगर इसमें आता है कि SDLC लाइफ साइकिल हमें एक्सप्लेन करो, तो आपको पहले बताना है SDLC क्या होता है। एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, और फिर आपको ये सारे प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। देखो अब आते हैं आपके सारे मॉडल्स, तो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं सारे मॉडल्स। तो पहला मॉडल जो आपका आता है वो होता है आपका वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल में इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल जो आपने ऊपर चीज़ें ये प्रोसेसेस पढ़े हैं इनको लाइन बाय लाइन ऐसे लिख दोगे, ठीक है। फीजिबिलिटी स्टडी, मतलब पहली वही प्लानिंग वगैरह, रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, देखो सारे वही ऊपर वाले हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। अब देखो दिक्कत क्या होती है कि इसमें ना हम पीछे नहीं जा सकते। अगर आप रिक्वायरमेंट पे पहुंच गए तो आप वापस प्लानिंग पे नहीं जा सकते, अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आप वापस कोडिंग पार्ट में नहीं जा सकते। तो ये इसकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अगर आपके पास आता है कि आपको वाटरफॉल मॉडल एक्सप्लेन करना है, तो आपको क्या करना है, पहले ये सारे स्टेप्स लिखने हैं, ये डायग्राम बनाना है, और फिर इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देनी है। तो एडवांटेज क्या है इसकी? सिंपल है, ठीक है, और ईजी टू फॉलो है, सीधे सीधे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। तो वाटरफॉल मॉडल में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, सीधा ये है। और फिर बस मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, हम पीछे वाले स्टेप पे नहीं जा सकते। अब ऐसे ही आपका एक प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है? देखो इसमें वही चीज़ है कि पहले आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, लेकिन फिर आप करते हो क्विक डिज़ाइन, ठीक है। क्विक डिज़ाइन करने के बाद आप उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हो, फिर एक बार कस्टमर एवोल्यूशन होता है, ठीक है। पहले एक बार कस्टमर को दिखाया जाता है कि देख लो भाई ठीक है ये, अगर वो बोल देता है हाँ ठीक है, तो फिर वो आगे वाले स्टेप्स पे चले जाते हैं। लेकिन अगर वो कुछ बोल दे नहीं मेरे को कुछ और भी चाहिए एडिशनल, तो पहले वो चीज़ें ऐड होती हैं, फिर दोबारा डिज़ाइन होती हैं, फिर प्रोटोटाइप बनता है, फिर पूछा जाता है। तो जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक उसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मतलब जो वाटरफॉल मॉडल में सीधा हो रही थी चीज़ें,
कि सिंपल हमें कुछ बनाना है, हमने बना के दे दिया, हम पीछे नहीं जा सकते। तो प्रोटोटाइप में पहले कस्टमर से पूरा लिया जाता है कि हाँ भाई ठीक है ना, पक्का ना, अब मैं इसे बना दूँ ना। अगर वो बोल देता हाँ भाई बना दो तो बनाना, ठीक है। तो प्रोटोटाइप मॉडल ये है। तो ये क्या है, इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वेयर अ रफ प्रोटोटाइप वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड। तो ये रफ वर्जन क्रिएट किया जाता है। दिस मॉडल हेल्प्स यूज़र अंडरस्टैंड्स हाउ द फाइनल सॉफ्टवेयर विद लुक। तो उसको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे हमारा फाइनल प्रोटोटाइप बनेगा। तो वो अगर वो बोल देता है कि हाँ ठीक है सही है, तो वो बना देता है। तो ये हमारे यूज़ होते हैं मोबाइल ऐप्स में और यूआई डिज़ाइन में, ठीक है। अब आते हैं हम आपका नेक्स्ट मॉडल पे, स्पाइरल मॉडल। तो ये है आपका एक स्पाइरल की तरह। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वाटरफॉल और प्रोटोटाइप मॉडल का, ठीक है। इसमें हमारे एक तरीके से स्पाइरल में होते हैं, लाइक यहाँ से चालू होता है, तो मतलब ये सेम चीज़ों को बार बार रिपीट करता रहता है, ठीक है। लाइक पहले हमारी प्लानिंग होती है, ठीक है। प्लानिंग के बाद होती है हमारी रिस्क एनालिसिस, तो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके अंदर। फिर आती है आपकी इंजीनियरिंग, जिसमें आप डिज़ाइन करते हो, कोडिंग पार्ट होता है, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, जो भी आपके सारे पार्ट्स थे। और फिर एवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या क्या फेजेस है, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, और रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट गो इन सर्कल्स। मतलब कि देखो, तो स्पाइरल मॉडल में मतलब जो मेन चीज़ होती है ना, ये रिस्क एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल का अगर पूछे कि मेन फोकस क्या होता है, तो वो होता है आपका रिस्क एनालिसिस ही, ठीक है। ये मॉडल इटरेटिव और इवोल्यूशनरी होता है, मतलब डेवलपमेंट साइकिल गोल गोल होती रहती है और हर साइकिल में नए फीचर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल के 4 फेजेस होते हैं, मैंने बता ही दिया। प्लानिंग, इस फेज में तो प्लानिंग होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह होगा। फिर है आपका रिस्क एनालिसिस, रिस्क का अंदाज़ा लगाया जाता है हर इटरेशन में, पॉसिबल रिस्क जैसे कि बजट, टेक्नोलॉजी, ये सब देखी जाएंगी। और अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद डेवलप किया जाता है। फिर होता है आपका इवोल्यूशन एंड फीडबैक वाला फेस, ये वाला रिव्यू वाला। तो इसमें कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है और नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक है होता है तो ठीक है, और तो नेक्स्ट फेज में मूव किया जाता है, नहीं तो फिर जो अगर कुछ और ऐड करवाना है तो दोबारा इसी साइकिल में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्पाइरल मॉडल। अब है आपका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल एक इंक्रीमेंटल और इटरेटिव अप्रोच है जो सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करता है, ठीक है। इस मॉडल में बेसिक वर्जन पहले बनाया जाता है, ठीक है, बेसिक वर्जन बनाया जाता है, फिर ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट से नए फीचर ऐड किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 4 मेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इनिशियल सिस्टम डेवलपमेंट, पहले पहला वर्जन बनाया जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे सुधार करेंगे, ठीक है। फिर चेक करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है, और फिर कंप्लीट सिस्टम बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ लिखा भी है कि इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड वेयर द सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड ग्रेजुअली इन स्टेप्स। तो एक पहले बेसिक वर्जन बनाया जाता है, फिर उसे टेस्ट किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो जैसे इसका नाम भी तो इवोल्यूशनरी है, इवॉल्व होना, और न्यू फीचर आर एडेड ओवर टाइम। द सॉफ्टवेयर कीप्स ऑन इवॉल्विंग, चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग, मतलब जब तक फाइनल हमारे पास प्रोजेक्ट ना मिल जाए। तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इंक्रीमेंटल और इटरेटिव मॉडल। तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है, ये स्मॉल स्टेप्स में डेवलप होते हैं, और इटरेटिव मॉडल में क्या होता है, कीप्स इम्प्रूविंग आफ्टर ईच साइकिल। तो इसका कुछ डिफरेंस है, लाइक इटरेटिव में क्या होता है, कंटिन्यूस रिफाइनमेंट थ्रू साइकिल्स, ठीक है, इसमें साइकिल्स होती हैं। इंक्रीमेंटल में मतलब ये डिस्टिंक्ट स्टेप्स में बनते हैं, स्टेजेस में बनते हैं। और इसमें क्या होता है, ईच इटरेशंस बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस वन, मतलब ये साइकिल में हो रहा है ना, तो जो पीछे हुआ उसके ऊपर अगला स्टेप किया जाता है। और ये जो होता है हमारा इंक्रीमेंटल, इसमें क्या होता है, ईच इंक्रीमेंट्स एड्स न्यू फंक्शनलिटी। तो इंक्रीमेंटल जैसे नाम भी तो देखो इंक्रीमेंटल, तो मतलब कोई नई फंक्शनलिटी ऐड हो रही है उसके अंदर। और इटरेटिव में क्या है, इटरेटिव जैसे इटरेटिव लूप वगैरह, तो मतलब कि वो पीछे वाले स्टेप पे बिल्ड किया जाता है। और ये क्या है, इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट अनक्लियर वर्जन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो मतलब कि ये साइकिल में चलते रहते हैं, तो हमारे पास कोई अनक्लियर वर्जन वो नहीं होता व्यू,
वाइल इंक्रीमेंटल में तो हमारे पास स्टेप्स में चल रहा है, तो स्टेप्स तो हम पहले से डिफाइन करके रखेंगे, तो हमारे पास एक क्लियर व्यू होता है कि हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। वाइल इटरेटिव में लाइक पीछे वाले स्टेप पे ही तो डिपेंड करेगा कि आगे वाले स्टेप क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं स्प्रिंट्स और ये बिल्डिंग सॉफ्टवेयर इन मॉड्यूल्स। अब है आपका इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल। तो इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल क्या होता है? इज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड वेयर अ बेसिक वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ फर्स्ट मेड और देन इज़ इम्प्रूव्ड वर्जन स्टेप बाय स्टेप। तो न्यू फीचर्स आर एडिड इन स्मॉल स्टेप्स, मिस्टेक्स आर फिक्स्ड इन एवरी स्टेप और सॉफ्टवेयर कीप्स इम्प्रूविंग विद न्यू वर्जन। तो इसमें ये होता है कि इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है। ठीक है, इटरेटिव एक इंक्रीमेंटल एनहेंसमेंट मतलब ये रहा ना इटरेटिव मॉडल। तो देखो इटरेटिव मॉडल क्या होता है? इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल एक इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर स्मॉल इटरेशंस में डेवलप होता है। हर इटरेशन में नए फीचर ऐड होते हैं और प्रीवियस वर्जन को इम्प्रूव किया जाता है ना, जो हमने ये भी पढ़ा था ये वाला। तो इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल क्या होगा? इसमें स्टेप्स क्या हैं? पहले स्टेप तो आपका इनिशियल स्टेप्स है सिस्टम को डेवलप करना। ठीक है, तो आप पहले डेवलप कर दोगे, फिर रिफाइनमेंट करोगे, एनहेंसमेंट करोगे, फिर टेस्टिंग करोगे, फिर फाइनल डेवलप किया जाएगा। तो लाइक सपोज करो एक ऑनलाइन ऐप है, ठीक है, शॉपिंग ऐप है। तो क्या है आपका पहला इटरेशन? क्या है? एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो पहला आपका क्या होगा? बेसिक फीचर्स लाइक यूज़र रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड कार्ट, ये सब आप ऐड कर दोगे। ठीक है, पेमेंट गेटवे ऐड कर दोगे, ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करोगे, एआई वगैरह लगा दोगे, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड यूआई। तो ये रहा ना, पहले आप डिज़ाइन करोगे, फिर कोड करोगे, फिर टेस्ट करोगे। ठीक है, फिर अगला स्टेप में क्या करोगे? फिर से आप जो नई नई चीज़ें आई उसको एनालाइज करोगे, डिज़ाइन करोगे, फिर कोड करोगे, फिर टेस्ट करोगे। तो एक तरीके से इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, पीछे वाले स्टेप्स के बेसिस पे। तो न्यू फीचर्स ऐड किए जाते हैं हर एक स्टेप के बाद। मिस्टेक्स एंड बग्स मतलब इस स्टेप में जो बग आया वो यहीं पे फिक्स किया जाता है। और सॉफ्टवेयर कीप्स ऑन इम्प्रूविंग विद ईच न्यू वर्जन। तो यहाँ पे देखो इस वर्जन में जो इसका जो वर्जन आया, इसमें जो जो चीज़ें थी वो चीज़ अगले स्टेप में इम्प्रूव कर दी, फिर वो तीसरे में कर दी। ठीक है, तो ये एक ऐसे ही इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है जिसमें पहले एक बेसिक वर्जन बनाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्रूव किया जाता है। इसमें आपको एक डायग्राम बना देना है और ये बता देना है अच्छे से। ठीक है, तो समरी क्या थी हमारे पूरे सिलेबस की? यहाँ पे हमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है हमारा? अप्लाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है? जो जो चीज़ें की नीड पड़ी हमें सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए। सॉफ्टवेयर मतलब जो जो चीज़ों ने दिक्कत करी हमें सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ना होने पे के लिए। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जिनसे हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबल और एफिशिएंट बनेगा। और ये हमारे कुछ मॉडल्स थे वाटरफॉल, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, पीछे नहीं जा सकते। प्रोटोटाइप में पहले हम बनाते हैं, फिर चेक करवाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर चेक करवाते हैं, जब ठीक बोल देता है जब बना देते हैं। स्पाइरल में मेन फोकस हमारा रिस्क पे होता है, बनाते हैं, रिस्क चेक करते हैं, फिर बनाते हैं, मतलब पहले सोचते हैं, फिर रिस्क चेक करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर देखते हैं अगर ठीक है तो नेक्स्ट फेज, नहीं तो फिर से इसी साइकिल में। ठीक है, इटरेशंस। और इवोल्यूशनरी और इटरेटिव मॉडल में क्या होता है हमारा? ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं। पहले बना दिया जाता है, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यूनिट 1 पूरी ख़त्म हो गई है। हमने ये सब भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपकी पूरी यूनिट अच्छे से कवर होगी। बस इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से समझ के बढ़ा चढ़ा के लिख के आना है बस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट यूनिट। बाय बाय।